In balance we grow. स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद जुनेद फ्रॉम जुनाद ग्रामर। बच्चों, आज का हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर है, हम लास्ट चैप्टर 20 को ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने बेसिकली लास्ट टाइम जो है वो हमने वाटर बोर्ड डिजीज पे टॉपिक को खत्म किया था, उसी से कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आज हमें पढ़ना है वो एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। अब बहुत सारे एलिमेंट है जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं, कुछ ज्यादा क्वांटिटीज में, कुछ कम क्वांटिटीज में, कुछ बैलेंस अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो उसकी कैटेगरी हमने दो बना दी है, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो बेसिकली बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं वो एलिमेंट, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इनकी एक्सेस अगर आप दे देते हैं, ज्यादा लार्जर अमाउंट में दे देते हैं, तो ये प्लांट की ग्रोथ करवाने के बजाय उसके लिए जो है वो ये जहर बन जाते हैं, पॉइजनस बन जाते हैं, उसकी ग्रोथ उल्टा स्टंट हो जाती है, खत्म हो जाती है। कितनी अमाउंट में चाहिए हमें? 500 से 200 ग्राम पर एकड़, यानी पर एकड़ में हम 500 से 200 ग्राम जो है वही एलिमेंट ऐड करेंगे, जिनमें हमारे पास बोरोन, आयरन, मोलिब्डेनम और दूसरे जितने भी आपके पास मेटल्स हैं वो सारे के सारे माइन्यूट क्वांटिटी में आते हैं और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो हमारे पास चाहिए लार्जर क्वांटिटी में, जो कि प्लांट की एक्चुअल ग्रोथ करवाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स की, स्टेम की, लीफ की, रूट की, उसके फ्रूट बनाते हैं, उसके फ्लावर बनाते हैं, बेसिकली उसको जो है वो सॉलिड ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ये हमें 5 kg से 2 kg पर एकड़ के हिसाब से चाहिए होते हैं और लार्जर क्वांटिटी में चाहिए। इनमें हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर इनकी लार्जर क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं तो ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन अगर इसको हम कम कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, वहीं पे क्रॉप की हीट भी कम हो जाती है। तो ये बैलेंस अमाउंट हमें जो है वो दोनों को ऐड करना पड़ता है, ना इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है और ना ही इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। इनको अगर कम कर देंगे तब भी ग्रोथ नहीं होगी, इसी तरह इनको अगर कम करेंगे तो तब भी ग्रोथ नहीं होगी। अब इसी तरह प्लांट में रेडिली अवेलेबल तो होते नहीं हर वक्त, तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जरूर पाई जाती है। उस डेफिशिएंसी को हम जो है वो फर्टिलाइजर से पूरा करते हैं। फर्टिलाइजर है क्या? बेसिकली ये हमारे पास वो सब्सटेंस है जो किसी भी डिजायर्ड एलिमेंट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम प्लांट के जो फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक जो कि हमारे पास डेड प्लांट और डेड एनिमल के डिके से बनते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि हम बेसिकली अपनी इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, जैसे अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये सारे के सारे हम बेसिकली केमिकली जो है इंडस्ट्रीज में तैयार करते हैं और फिर इसको जो है फील्ड में फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली आता है कि ये जो फर्टिलाइजर है जो हम प्लांट की जो है डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें बेसिकली क्या क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहला तो ये चीप होना चाहिए, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कोई भी फार्मर जो है वो बेसिकली जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रेडिली अवेलेबल होने चाहिए, आसानी से पौधा जो है वो इनको जज़ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और फिर अपने जो है वो बॉडी का पार्ट आसानी से बना ले। पानी के अंदर हल होने चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं जमीन में देते हैं और प्लांट जो है बेसिकली वाटर के जरिए से ही सारे न्यूट्रिएंट ऊपर लेके जाते हैं। तो हमारा फर्टिलाइजर ऐसा होना चाहिए कि वो पानी के अंदर इजीली सोलेबल हो, ताकि जैसे ही वो सॉइल में जाए तो वाटर से एब्जॉर्ब करे और वो रूट्स के जरिए से प्लांट अपनी जो है वो पूरी बॉडी के अंदर लेके जाए। और नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, जहरीले, प्लांट को फायदा पहुंचाने के बजाय ये नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि बेसिकली क्या करें उसकी ग्रोथ को बढ़ाए। नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेबल रहने चाहिए, क्योंकि प्लांट अब स्लो ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 6-7 माह जो है वो क्रॉप्स ले जाती हैं, फसलें ले जाती हैं। तो अगर हम बार बार फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे, जो कि अब हमने जो है वो 2 दिन में इस्तेमाल कर ली, 3 दिन में इस्तेमाल कर ली, लेकिन स्टेबल होनी चाहिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहनी चाहिए, ज्यादा देर तक प्लांट के जो सॉइल है बेसिकली उसके अंदर स्टे करनी चाहिए। प्लांट इसको एज ए स्लो जो है वो इनटेक के तौर पे लेके जाएं। डज नॉट अल्टर द पीएच, ये हमारे जो सॉइल है उसकी पीएच को ना तो एसिडिक बनाए ना बेसिक बनाए, बल्कि ये क्या करे उसे न्यूट्रल रखे। और हमारे पास ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये जैसे ही आपने जो है इसको सॉइल में फेंका तो ये पाउडर है तो वो बेसिकली जो है वो स्टोन्स की शक्ल में चला जाए, या अगर यूरिया जैसे छोटे छोटे प्रिल्स होते हैं तो जैसे ही आप फेंकते हैं तो वो हाइग्रोस्कोपिक होता है और वो फौरन पानी के साथ जो है रिएक्ट करके जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वो हार्ड स्टोन की शक्ल में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड स्टोन होंगे तो वाटर में सोलबल नहीं होंगे, वाटर में सोलबल नहीं होंगे तो वो हमारे प्लांट जो है वो उसे रूट के जरिए से इंटेक नहीं कर पाएंगे। अब फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन क्या है? हमारे पास 3 तरह की फर्टिलाइजेशन आती है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर। अब
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेसिकली प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो प्लांट हासिल नहीं कर सकते। प्लांट बेसिकली उसको फिक्स करते हैं बैक्टीरियल फिक्सेशन के जरिए से, जो है वो मोस्टली एनवायरमेंटल फिक्सेशन के जरिए से करते हैं। लेकिन अगर फिर भी इनकी डेफिशिएंसी हो तो हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। वो सप्लाई करती है नाइट्रोजन को अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ जो प्लांट की है, यानी अभी सीड से सीडलिंग बना है तो उसके लिए जो है नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ने जो है वो रूट्स को जो है वो एंकरिंग करने के लिए जो है वो ग्रोथ देनी है, इसी ने लीव की और इसी ने स्टेम की ग्रोथ करवानी है। स्टेम ज्यादा होगी तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट साइज में भी बढ़ेगा, पत्ते लगेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तभी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये स्टेम और लीव्स के लिए बहुत जरूरी है। और हाइग्रोस्कोप, ये मोस्टली जितनी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होती है हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी वाटर को बहुत जल्दी, नमी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हम इनकी स्टोरिंग, इनकी पैकिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि इनको नमी से बेसिकली बचाना पड़ता है, ताकि ये जो है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो है वो हाइग्रोस्कोपिक जो बेसिकली सॉलिडिफाई ना हो जाए, क्योंकि उसको फिर प्लांट जो है वो टेक नहीं करेगा। अब एग्जांपल में अमोनियम फॉस्फेट, हमारे अमोनियम सल्फेट आ जाती है, कैल्शियम साइनाइड, यूरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, 46% इसमें नाइट्रोजन होता है और सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ बेसिकली यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। और इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट है, ये हम ऑलमोस्ट सारी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पैडीराइज्ड फील्ड होती हैं उनमें हम इस्तेमाल ये नहीं करते। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की, जिसमें हमारे पास अमोनियम सुपर फॉस्फेट सबसे जो है वो ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है। ये बेसिकली सीड और फ्रूट की ग्रोथ के लिए होती है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए और फ्रूट को बढ़ाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है। पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है वो इसके अलावा हमारे पास है, जो शुगर स्टार्च की ग्रोथ करवाती है और प्लांट को फाइबर इनरिच करवाती है। फाइबर इनरिचमेंट में बेसिकली पोटेशियम फर्टिलाइजर इस्तेमाल की जाती है। अब आपका बेसिकली स्टूडेंट्स काम यह है कि आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बेसिकली इनके नाम और इनके फॉर्मूला जितने जितने अवेलेबल हैं आपने उनको, और इनके अंदर पोटेशियम का, नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का जो कंटेंट है, कितने परसेंट पाए जाते हैं ये एलिमेंट, वो आपने सारे जो है देखने हैं, लिखने हैं और अपनी कॉपी पे इनको नोट करना है बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और इसके साथ हमारा चैप्टर भी बेसिकली खत्म हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।